एक प्रकार से छोटे किसानों पर आधारित है और गांवों से शहर की ओर जो पलायन है वो छोटे किसानों की समृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इस समस्या से निजात पाना है और छोटे किसानों को समृद्ध बनाना है तो हमारे पास डेयरी के अलावे कोई विकल्प है नहीं, बहुत कम विकल्प है। और डेयरी क्षेत्र की सभी संभावनाओं को 100% एक्सप्लोर करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक काम करने के लिए इस सेमिनार मैं मानता हूं बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बहनें तो बहनें होती हैं, चाहे बच्चियां हों, चाहे शादीशुदा हों या उम्रदराज महिलाएं हों। इन सब के लिए नई नई स्कीम हमारी सरकार लेकर आती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 3,000 रुपए की घोषणा मोहन सरकार ने करी है लाडली बहनाओं के खाते में डालने के लिए, जिनकी आयु सीमा 21 साल से लेकर 61-60 साल तक की है। उनमें से 60 साल से जो ऊपर हो चुकी थी उनको हटा दिया गया। इसके बाद एक और नई स्कीम लाई है हमारी सरकार, जिसका नाम है गांव की बेटी योजना। लेकिन ध्यान रखना कि यह केवल गांव की बेटियों के लिए ही है, शहरों के लिए यह काम नहीं करने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि उन सभी बच्चियों को, इसमें महिलाएं नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि महिलाओं को तो 1250 रुपये मिल ही रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, अभी अचानक से एक आंदोलन की बात सुनने में आ रही है कि 10 तारीख को जो किस्त आएगी उसके पहले एक विशाल आंदोलन भोपाल में होने जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए इस बार की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मांग की जा रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लाडली बहनाओं की राशि है 1500 रुपये किया जाए तो यस सर लिख दीजिएगा, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। कुछ दिनों पहले हमने तीसरा चरण शुरू करने की बात की थी, इन्होंने तीसरा चरण शुरू किया भी सही, लेकिन बीच में बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया? क्योंकि कुछ फर्जी लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया था। उनको हटाने के लिए सरकार ने 4 महीने का समय मांगा है। 4 महीने में वो फर्जी लोगों को हटाएगी, फिर नई लाडली बहनाओं को जोड़ेगी। इसीलिए कुछ लोग बार बार बोलते थे तीसरा चरण शुरू करो, तो तीसरा चरण के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि तीसरा चरण शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है और उसके पीछे वजह क्या है। बहुत जल्द वो भी शुरू होगी। लेकिन किसी भी प्रकार की जानकारी हो, मामा के जन्मदिन पर किसानों और बहनों के लिए बड़े बड़े तोहफे दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें। और मामा की तो शादी बिजी है, मामा भी शादी में, उनके लड़के की शादी है, लड़के की शादी में बिजी है, लेकिन हाँ तोहफे वो सबको दे रहे हैं। और लाडली बहनाओं की राशि को 1500 रुपये करने के हम प्रयास करेंगे। लेकिन 5000 रुपये हमारी बच्चियों के खाते में कैसे आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। गांव की बेटी योजना पर हम बात करेंगे और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम बात करेंगे। जनजाति, आदिवासी महिलाओं और आदिवासी पुरुषों के लिए ये जो प्रॉब्लम, ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ना 5000 रुपये, ये एक गांव की बेटी के अलग दिए जा रहे हैं, ये अलग है। कोई भी कलाकार अगर किसी भी आदिवासी समुदाय का निकला तो उसके लिए 5000 रुपये की सम्मान राशि भी दी जाएगी। मतलब कि देखो, प्रॉब्लम केवल घोषणा करने में नहीं है, प्रॉब्लम अमल करने में भी है। अब मोहन यादव जी अगर आप घोषणाएं करते हैं तो कम से कम उन पर खरे भी उतरिएगा। अब हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं 10 तारीख का, तब देखेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी लड़की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बाधा ना आए, इसके लिए गांव की बेटी योजना के लिए, गांव की बेटी योजना के माध्यम से 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक 5000 रुपये दिए जाएंगे। कौन इसको ले पाएगा? तो जो भी छात्रा, देखो यहाँ पे महिला, मैंने इसलिए बोला महिलाओं के लिए नहीं है, ये छात्रा। और प्लीज अगर ये योजना आपके काम की ना हो तो दूसरों को शेयर कर देना। क्यों शेयर कर देना? क्योंकि हो सकता है कि योजना किसी और के काम की हो। ठीक है, छात्रा गांव की निवासी हो, गांव में रहकर गांव के स्कूल से 12वीं कक्षा में 60% अंक प्राप्त किए हो, शासकीय अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कक्षा में अध्ययनरत हो, तो उच्च शिक्षा के लिए अब ये पैसे दिए जाएंगे। बोलो अच्छी खबर है कि नहीं है? ठीक है, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है, बच्चियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। और गरीब परिवारों के लिए 500 रुपये बच्चियों को पढ़ाने से मना कर देते हैं, अब वो सरकार नहीं करेगी। सरकार बोलेगी तुम तो पढ़ाओ, और ये अच्छी बात है, इससे बच्चियाँ पढ़ेंगी। ठीक है, तो मैं तो खुश हुआ ये योजना देखकर। भागोरिया समेत जनजाति समाज के सभी त्योहारों पर राजकीय स्तर पर मनाई जाएगी। अब भागोरिया, जिसे लोग केवल अलीराजपुर, बड़वानी तक ही सीमित मानते थे, ज़्यादा धार तक, लेकिन अब ये राज्य स्तर पर भागोरिया पर्व बनाया जाएगा। ये बड़ी घोषणा मोहन सरकार ने की है। भागोरिया बनाने से आदिवासी समुदाय प्रफुल्लित है, और इस हो भी क्यों ना, जो चीजें केवल कुछ गांव तक ही सीमित थी पूरे मध्य प्रदेश में होंगी। वाह क्या बात है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बड़े निर्णय लिए गए,
जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया कि रबी की जो फसलें हैं, किसानों को गेहूं के उपार्जन पर बोनस राशि 125 रुपए। वाह 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 भैया, 2600 रुपए प्रति क्विंटल तो लेगी ही सरकार, साथ में आपको 125 रुपए प्रति क्विंटल से 175 रुपए प्रति क्विंटल की बोनस राशि भी दी जाएगी। तो होगी ना बल्ले बल्ले, 3000 रुपए तक का गेहूं बिकेगा तुम्हारा। जय जवान जय किसान। तो देखो, अभी मामा ने कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, उनका असर अब मध्य प्रदेश देखने को मिल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी जानकारी नहीं छूटेगी आपको जो आपके काम की हो मैं ना दूं। इसीलिए रोज शाम 6 से 6:30 के बीच में आइएगा और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसी प्रकार की खबरें। 15 मार्च से गेहूं उपार्जन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। प्रत्येक जनजाति कलाकार को बैंक खाते में 5000 रुपए डाले जाएंगे। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। मैं आज के इस अवसर पर होली के पावन पर्व पर आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और यहाँ जब हमारे बीच में सभी जनजाति बंधुओं के बीच जितने नर्तक दल आए, वादक दल आए, प्रत्येक जनजाति कलाकार को 5000 रुपया उसके खाते में डालने की घोषणा करता हूं। 931 कलाकारों को लगभग 46,55,000 की राशि आपके खाते में डाली जाएगी। और जनजाति संस्कृति के संवर्धन परिरक्षण, प्रत्येक को पैसा, ग्राम सभा को प्रति ग्राम सभा के मान से 3000 रुपए की राशि वो भी आपके खाते में डाली जाएगी। जोरदार ताली बजाओ। 3,47,00,000 की राशि आपके खाते में डालेंगे और परमात्मा करे बार बार हम मिलते रहे। बोलो भारत। तो यहाँ पर 5,000 रुपए मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाकुंभकर्ण की एक बात यहाँ पर एक जानते हो आप इनको, ये कांग्रेस के बड़े अच्छे प्रवक्ता रहे हैं और आजकल कांग्रेस क्या कर रही है कि सरकार पर ताना कस रही है कि मोहन सरकार सो रही है। तो उमंग सिंगार ने जो बयान दिया है, क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। इसके बाद देखेंगे एक बहुत बड़ी खबर। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, 1.25 साल होने आया और सरकार सो रही है। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोए थे लेकिन उड़ गए। और यहाँ 1.25 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में मोहन यादव सरकार को उठा रही है कि आपका भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था जिसमें आपने कहा था कि हम जो भी घोषणा होगी पूरी करेंगे। वो विधानसभा में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा ये घोषणा पत्र भाजपा का रामायण और गीता की तरह है। 3000 रुपए महिलाओं को नहीं मिले, लाडली बहना को, और उल्टा। तो यहाँ पर मोहन सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां पर मोहन सरकार वादे किए जा रही है कि हम तो भैया तुम्हारे लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। क्यों? बोले कि हर दिन तो हम कुछ ना कुछ घोषणा करते रहते हैं, हर एक जिले में जाते हैं। तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और ये होगा विपक्ष में। लेकिन एक बात योगी सरकार से सीखनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो योगी जी से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। योगी जी ने क्या किया कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 10,000 रुपये दिए जाते थे, उसको 16,000 से कर्मियों को 16,000 से 18,000 प्रतिमाह दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है। अभी तक 10,000 रुपये आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलते थे, उनको 16,000 रुपये तक करने की बात की जा रही है। कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे 15-15 घंटे काम करते थे, उनको मात्र 10,000 रुपये दिया जाता था। वो 10,000 रुपये को अब 16,000 रुपये करके उन कर्मचारियों को बहुत राहत दी जा रही है। वो बेचारे बहुत मेहनत भी करते थे। आप देखेंगे सफाई कर्मचारी हों, आपके गवर्नमेंट के ये पुलिस कर्मचारी हों, चाहे आपके नगर निगम कर्मचारी हों, दिन रात मेहनत करते थे। इनकी ड्यूटी 12-12 घंटे की, 10-10 घंटे, कम से कम 12-12 घंटे की। और पुलिस की तो पता नहीं कब भी, पुलिस को तो कभी बुला लेते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, सड़कों चौराहों पे, ठंड में, बरसात में, सब जगह पे। अब ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों की पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो बधाई के पात्र मध्य प्रदेश में भी मैं घोषणा चाहूंगा हमारे मोहन यादव जी से कि इनसे कुछ सीखिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो आउटसोर्सिंग के कार्मिक थे, आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को जिनका शोषण होता था, हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था सुनिश्चित की है कि आउटसोर्सिंग के इन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 रुपये प्रति माह दिया जा सके। इसके लिए आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कारपोरेशन का गठन भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार से भी मुक्त किया जा सके और किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त एक व्यवस्था दे सकें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए, और हाँ, अगर आप बच्चे पढ़ना चाहते हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3
या शिक्षक भर्ती, कुछ भी MPPSC पुलिस पटवारी, महिला सुपरवाइजर, अन्य एग्जाम की तैयारी करने के लिए किताबें भी उपलब्ध हैं और हमारा कोर्स भी उपलब्ध है। दीप्ति एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कि हम लोगों ने इतना नौकरी दिया, हम तो लोगों के उद्गार हैं कि बिहार की जनता बड़ी उम्मीद और आशा से हमको देखती है। बहुत लोगों को विश्वास है कि हम कुछ करेंगे बिहार के लिए और हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। वही हकदार है, सुनिए ना, अरे शांत रहिए भाई। वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। मैं सरकार नहीं, मैं बिहार बनाना चाहता हूं। नया बिहार तकनीक से तरक्की करेंगे। चिराग सबके बुझते हैं मुर्शिद, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद। सुन लीजिए, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा किसी की सगी नहीं होती। मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर भगवान अल्लाह और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको नया बिहार, विकसित बिहार बनाने में आप सब लोगों का सहयोग मिले।